सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम 13.1 का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन कराया था, कुछ क्वेश्चन तुम लोग को बोला था सॉल्व करने के लिए। तो आई होप तुम लोग क्या होगा। तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर, जिससे हम बताया था तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक करने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन 10 से हम लोग शुरू करेंगे। तो आई विल स्टार्ट क्वेश्चन 10। तो इन क्वेश्चन 10 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमको बोला है कि इन दिस केस you have to find out the conditional probability when a black and a red dice are rolled। तो एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई रोल किया है। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि तो फर्स्ट इट इज गिवन दैट ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। तो इसका मतलब यहाँ में आउटकम्स तो सेम ही रहेगा वैल्यू, बट कलर चेंज होगा। जैसे कि ब्लैक डाई का कलर ब्लैक में आएगा और रेड का कलर रेड में आएगा। तो यहाँ में हमको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। इसका मतलब यहाँ में हमको जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो फर्स्ट इवेंट होगा। तो फर्स्ट इवेंट को हम लोग से ए मान लिया। तो फर्स्ट इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो फर्स्ट इवेंट होगा। क्या बोला, ए सम ग्रेटर देन 9। इसका मतलब तो फर्स्ट इवेंट हमको निकालना होगा कि सम इज ग्रेटर देन 9। तो दिस इज द फर्स्ट इवेंट एंड जो गिवन है वो होगा सेकेंड इवेंट। तो गिवन क्या है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। इसका मतलब 5 appears on black die। ये है सेकेंड इवेंट। तो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ऐसा दो क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को दिखा देंगे, सिमिलरली यू ट्राई द सेकेंड वन। ओके। तो यहाँ में हमको बोला है कि हम लोग इवेंट ए एंड बी को देखना है, सैम्पल स्पेस पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखो इसमें सम इज ग्रेटर देन 9 बोला है, तो कितना कितना केस में सम ग्रेटर देन 9 होगा। तो सम ग्रेटर देन 9 मतलब फर्स्ट 1 से शुरू होने हो ही नहीं सकता है, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से हो सकता है। स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट बाय 4, 4 6 आ सकता है, फिर 5 का आ सकता है, 5 5, फिर 5 6, सॉरी ये हम इसलिए इसको नहीं लिखा है, बताएगा क्यों नहीं लिखा है। तो 5 देन 6 का आएगा, 6 4 आएगा, देन 6 5 आएगा एंड 6 6 आएगा। तो हम इसलिए नहीं लिखा है, अभी हम बताएंगे, क्योंकि इसमें दोनों डाई कलर है ना। तो फर्स्ट का ब्लैक, सेकंड का रेड, तो इसलिए हम फर्स्ट का कलर ब्लैक दे रहे हैं, दिट इज 5, इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट वन, एंड सेकंड का हम लोग रेड दिखा रहे हैं, सो दैट यू कैन नो दैट इट कम्स फ्रॉम द रेड डाई। तो 4 6, नेक्स्ट आएगा 5 5 आएगा, देन 5 6 होगा, 6 का 6 4 आएगा, देन 6 5 आएगा एंड 6 6 आएगा। तो दीज आर द ओनली केसेस वेयर इट इज ग्रेटर देन 9। फिर नेक्स्ट बी में बोला है कि 5 appears on ब्लैक डाई। इसका मतलब ब्लैक जो है उसमें 5 आना चाहिए। इसका मतलब सेकेंड में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हम लोग इसको 5 1 5 2 देन अप टू 5 6 तक ना। तो ये हम ले सकते हैं। सो सिमिलरली हम लोग रेड को रेडी रखा है, तो 5 1 5 2 ऐसे करके अप टू 5 6 तक ना। सो दिस वे यू विल गेट द इवेंट्स ऑफ ए एंड बी। अभी हम लोग देखते हैं कि एक इवेंट गिव के लिए हमको ए इंटरेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरेक्शन बी क्या आएगा, उसको निकालो या डायरेक्ट क्वेश्चन में भी निकाल सकते हो। देखो 5 5 5 6 जो स्टार्टिंग बाय 5 है, क्योंकि हम लोग का 5, ये दो आउटकम्स है जो हम लोग का
कॉमन है। सो क्या क्या है, वन इज 5, another one is 5, 6. So now you can easily go for probability of A given B direct by formula. तो क्या होगा, n of A intersection B divided by n B. So क्या होगा, n of A intersection B मतलब 2 और n B मतलब 6. So that's equal to 1/3. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो तुम लोग भी इसको 10 का ए को हम कर दिया, तो तुम लोग बी को ट्राई करना, तो सेम टाइप में जाएगा। सो यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ सो दैट यू विल गेट द आइडिया हाउ टू गो फॉर इट। ओके, देन आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो ये भी इजी है, इसमें भी कुछ क्रिटिकल कुछ है नहीं। तो इसमें बोला है कि there are 2 children in a family, so maybe boy or girl. So a family having 2 children, then what is the conditional probability that both are girls, and given that the youngest is a girl and at least one is a girl. इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में गिवन अलग अलग है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना सेम है। सो हम लोग को जो गिवन है, तो ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन होगा, तो इसमें हम लोग का ऑब्वियसली हमको सैम्पल स्पेस तो मिलेगा, इसको लिखो या ना लिखो, ऐसे हम अभी लिख देते हैं। तो इट विल बी लाइक दिस, मे बी बॉय बॉय, मे बी बॉय गर्ल, मे बी गर्ल बॉय और मे बी गर्ल गर्ल। तो इसमें हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट वन इज दिस इज द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट आउटकम, ये सेकेंड आउटकम, मतलब जो सेकेंड है वो यंगेस्ट है, वो हम लोग मान सकते हैं। ओल्डेस्ट यंगेस्ट, ओल्डेस्ट यंगेस्ट, या तो उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग अभी ओल्डेस्ट यंगेस्ट मान रहे हैं। तो यहाँ में हम लोग को इवेंट्स क्या क्या लेना है। फर्स्ट इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, so, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो इसमें तो एक ही आउटकम आएगा, तो इट इज़ व्हाट, ओनली जी जी। फिर ये में 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम बी मान लिया उसको, तो यंगेस्ट इज ए गर्ल बोला है, तो यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब हम जिसको यंगेस्ट मान रहे हैं वो गर्ल होना है। जैसे कि यंगेस्ट मतलब हम सेकंड को मान रहे हैं, तो सेकंड में गर्ल होना है, फर्स्ट में कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब हम लोग को हमें मिलेगा बी जी एंड जी जी। तो अभी इसमें एकदम सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं ए गिवन बी, क्योंकि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, जब तक हम लोग को आउटकम मिलते रहेगा, हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये हमें एन ऑफ इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन टू एक ही है और टोटल 2 है, हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन 2 जो है, तो उसमें दिया है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, तो एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, तो एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। तो एटलीस्ट 1 का मतलब गर्ल एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये तीनों आएगा, बी जी जी बी जी जी, बी जी आएगा, जी बी आएगा एंड जी जी आएगा। तो ये 3 आ गया। सो अभी इसमें प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा चेंज होगा, ए गिवन सी हमको निकालना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाय एन सी। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन टू एक ही है और टोटल इज 3 इन सी, तो इट इज 1/3। तो देखो कितना सिंपल है ये। तो आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज। यू हैव गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें हमको बोला है कि सो यू हैव गिवन क्वेश्चन बैंक्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंक्स। हम क्वेश्चन को बता देते क्या दिया है, 2 टाइप का क्वेश्चन बैंक दिया है, वन इज ट्रू फॉल्स टाइप, अनदर वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और दोनों टाइप में इजी क्वेश्चंस भी है एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है। Now our question is what? If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो यहाँ में हम लोग पहले जो गिवन डाटा है उसको हम दिखा सकते हैं। सो गिवन डाटा क्या है, तो लेट्स गो बाय
ए टेबल, हम एक टेबल फॉर्मेट में दिखाएंगे गिवन डाटा को। तो टेबल फॉर्मेट के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यू कैन टेक ए रेक्टेंगल फर्स्ट, लेट्स टेक ए रेक्टेंगल फर्स्ट। तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लेते हैं जिससे हम लोग को डाटा को दिखाना है। तो लेट्स टेक ए रेक्टेंगल फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ में अभी हमको कुछ लाइन खींचना होगा, जैसे कि से हम लोग एक लाइन एक ले लिया से यहाँ में, अरे हाँ, तो थोड़ा अरे ये तो रेक्टेंगल ही आ रहा है, गड़बड़ हो गया, लाइन सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो हम लोग से लाइन को लेंगे, अभी यहाँ से ले लिया, ये एक लाइन हो गया। तो इसको थोड़ा सा और भी, तो उसके बाद अनदर लाइन, और एक लाइन लेना है हमको, से यहाँ से जा रहा है। देखो इसमें छोटा होगा तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। सो ये हो गया। फिर हम लोग को और एक लाइन लेना है जो यहाँ से लेना है, से ये हो गया। और एक लाइन हम यहाँ से ले लेते हैं, से ये हो गया दूसरा लाइन। तो अभी यहाँ में देखो क्या क्या है जो हमको डाटा गिवन है। तो डाटा जो गिवन है यहाँ में हमको पहले दिया है ट्रू फॉल्स टाइप। तो ट्रू फॉल्स टाइप, और उसके बाद नेक्स्ट दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब यू कैन राइट एज MCQ इन शॉर्ट। तो यहाँ में हो गया यू कैन हैव दैट क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक इसको खाली रखने से भी हो जाएगा। तो इसमें दो टाइप का आएगा, एक तो आएगा इजी टाइप का और एक तो आएगा डिफ़िकल्ट टाइप का, दो टाइप का आएगा। तो अभी देखते हैं कि डाटा इसमें ट्रू, हाउ मेनी आर इजी ट्रू फॉल क्वेश्चंस, 300 easy true false questions, and how many easy multiple choice, 500 easy multiple choice. How many difficult true false, 200 difficult true false questions है, और 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस है। तो टोटल क्वेश्चन जो है ना कितना है, 1400 क्वेश्चन है टोटल ना। ये हो गया 5 + 3 800, और ये हो गया 600, 86 1400। तो इसमें से हम लोग का क्वेश्चन है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज इजी। तो इसका मतलब हम लोग फर्स्ट इवेंट लेगा द क्वेश्चन इज इजी, द सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। फिर गिवन क्या है, इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब गिवन होगा द क्वेश्चन इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये लेने के बाद हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि टेबल में सब कुछ दिया हुआ है। सो द फॉर्मूला यू गो फॉर दिस इज n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए एंड बी का कॉमन, ए का मतलब क्वेश्चन इजी होना है, बी का मतलब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का होना है। तो दोनों का कॉमन क्या होगा, इजी भी होना है, मल्टीपल चॉइस भी होना है। तो इजी एंड मल्टीपल चॉइस कौन सा होगा, ये होगा ना, दिस इज द पार्ट इजी एंड मल्टीपल चॉइस। ओके, सो दैट इज 500। उसके बाद बी मीन्स क्वेश्चन मस्ट बी ऑफ मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस कितना है, ये है और ये है, टोटल हो गया कितना 900। तो 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो फाइनली द आंसर इज 5/9। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आफ्टर गेटिंग दैट टेबल। ओके देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लेट मी फिनिश दिस पार्ट टुडे। यहाँ में हमको ये क्वेश्चन दिया है 2 डाइस आर थ्रोन विथ रेस्पेक्ट टू दैट यू हैव गिवन। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो होगा हम लोग का फर्स्ट इवेंट, उसको याद रखो। इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो सम ऑफ नंबर्स ना,
on dice, sum of numbers on the dice is 4. देन जो बी है, जो गिवन है, गिवन हमको पहले ही दिया है, गिवन दैट द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट. इसका मतलब जो नंबर्स है डिफरेंट होना है, दैट इज सेकेंड से दिया है एक इवेंट. तो नंबर्स अपियरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट. तो ये रहेगा. तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. तो यहाँ में हम लोग आउटकम्स को लिखना चाहते हैं, जो लिख सकते हैं. यहाँ में हम लोग का सम ऑफ द नंबर इज 4 होना है. तो 4 होने के लिए हम लोग को पहला आएगा 1 3, देन 2 2, देन 3 1. फिर इसमें हमको बी में हमको बहुत ज़्यादा आएगा कि बी में बोला कि नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट, मतलब नंबर्स सेम नहीं होना है. तो इसका मतलब हम लोग का सिर्फ 6 ऐसा होगा, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. ये 6 आउटकम जो है जो इसमें नहीं आएगा, बिकॉज देयर आउटकम्स आर नंबर्स आर सेम. तो एक्सेप्ट देम. बाकी जैसे कि 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ऐसे करके 1 6 हो गया. फिर सिमिलरली सेकेंड लाइन में आएगा 2 1, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा. दैट वे इट गोज अप टू 2 6. सो सिमिलरली 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, बट 3 3 इज नॉट देयर. ऐसे टोटल 3 6 तो होगा. फिर 4 1 से शुरू होगा, 4 2, बट 4 4 इज नॉट देयर, सो इट गोज अप टू 4 6. सिमिलरली 5 1 से लेके, ये तो हम इतना को लिखने का फिर ज़रूरत नहीं है. 5 5 नहीं आएगा, डायरेक्ट 5 6 आएगा. फिर 6 1 से लेके 6 2, तो इन दिस केस 6 6 नहीं आएगा, अप टू 6 5 आएगा. तो ये हो गया टोटल आउटकम्स. तो एवरी रो में 5 5 आउटकम्स है, टोटल हो गया 30 आउटकम्स. नाउ यू हैव टू गो फॉर, अभी प्रोबेबिलिटी को निकालना. आउटकम निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी को हम आराम से इजीली निकाल सकते हैं. सो एन ऑफ इंटरसेक्शन बी बाई एन बी. तो यहाँ में इंटरसेक्शन में लोग कॉमन कितना होगा, कॉमन जो डिफरेंट है, देखो 1 3 है एंड 3 1 है, दो ही आउटकम से दो कॉमन है. सो इसका मतलब यहाँ में डायरेक्ट 2 होगा. और टोटल बी में कितना है, टोटल 36 से 6 माइनस करो 30. सो इट इज़ 1/15 इज द आंसर. तो प्रोबेबिलिटी को निकालना एकदम आसान है आफ्टर गेटिंग द आउटकम्स. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 था. तो अभी 15 आ गया. तो 15 में क्या बोला है, 15 ही थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हमको एक्सपेरिमेंट किया दिया, हम बता रहे हैं कि एक डाई को थ्रो किया है. तो डाई में जब 3 मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, जैसे कि 3 और 6 आएगा, तो हम डाई को अगेन थ्रो करेंगे. ठीक है, 3 और 6 आएगा तो अगेन थ्रो करना है. बट इफ एनी अदर नंबर कम्स, जैसे कि मान लो 1 आ गया या 2 आ गया या 4 आ गया, 5 आ गया, तो आप क्या करेंगे, या तो टॉस ए कॉइन. तो 1 2 4 5 आएगा तो कॉइन को टॉस करना है. 3 एंड 6 आएगा तो डाई को थ्रो करना है. वही हम लोग का सैम्पल स्पेस है. तो वहाँ से हमको निकालना है कॉन्डिशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट. तो यहाँ में हमको कॉन्डिशनल प्रोबेबिलिटी दिया है. हम लोग डायरेक्ट इसमें पूरा को तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम इवेंट्स को लिखेंगे. ए क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, द कॉइन शोज ए टेल. तो टेल एपियर्स ऑन द कॉइन. यहाँ पर लेकिन 2 इवेंट है. फिर हमको कॉन्डिशनल प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3. तो इसमें बोला कि 3 एपियर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई. तो अभी हमें देखो इसमें आउटकम्स कैसे होगा. तो आउटकम्स के लिए तुम पहले सैम्पल स्पेस को देखो. तो सैम्पल स्पेस एक्चुअली कैसा होगा देखो, क्योंकि यहाँ में हम लोग क्या किया है, सपोज हम डाई को थ्रो किया, 1 आ गया, तो हमको क्या करना होगा, कॉइन को टॉस करना होगा. और कॉइन को जब टॉस करेंगे तो इसमें क्या आएगा, हेड और टेल. तो ये होगा 1 के लिए. फिर 2 आएगा तो सेम,
2h 2t। लेकिन जब 3 आएगा तो हम लोग डाई को थ्रो करेंगे, तो 3 आएगा तो 3 1 आ सकता है, देन 3 2, देन 3 3, देन 3 4, 3 5 एंड 3 6। फिर 4 आएगा तो अगेन हेड एंड टेल होगा, सॉरी ये अगेन हेड एंड टेल होगा 4 आएगा तो, इसलिए 4 आएगा तो 4 H या 4 टेल। फिर 5 आएगा तो सेम 5 हेड और 5 टेल। लेकिन जब 6 आएगा तो अगेन यू हैव टू थ्रो द डाई, तो 6 1 कैन बी 6 2, कैन बी 6 3, कैन बी 6 4, कैन बी 6 5, कैन बी 6 6। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। अभी हम लोग ए एंड बी को देखते हैं। ए में क्या बोला है, टेल अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो जो जो केस में टेल है वो आएगा। इसका मतलब 1t आएगा, 2t आएगा एंड 4t आएगा एंड 5t आएगा। और बी में बोला है कि बी में ये बोला है कि 3 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, मतलब जहाँ में 3 है, एक हो या दो हो लेना है। तो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, देन 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, मतलब 3 एक या दो, 3 मस्ट बी देयर। तो 3 5, देन 3 6, देन 1 मोर दैट इज 6 3, वो भी आएगा। तो ये ऐसा है। देखो तो ये हो गया ए। अभी प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी में देखो, you know that n of इंटरेक्शन b by एन बी। तो यहाँ में कॉमन तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट 0 डिवाइड बाई 7। तो इन दिस केस द आंसर इज 0। बाकी 16 एकदम इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। इसमें हमको प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, फिर हमको पीछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी क्या होगा। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला से जाएगा, तो क्या होगा, ये अनडिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ में देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट एवर द वैल्यू यू हैव गॉट इन ए इंटरेक्शन बी डजंट मैटर बिकॉज दिस इज 0। तो 0 मीन्स इट विल बी व्हाट, अनडिफाइंड। सो दैट इज अनडिफाइंड। सो काम करते हैं, अनडिफाइंड है, सो देयरफॉर it will be undefined. So that is your option, and option is, so answer is C। तो आंसर हो गया इसका C। तो ये तुम लोग खुद ही कर सकता था, तो इसलिए हम और एक क्वेश्चन है वो भी मल्टीपल चॉइस का है। तो इसमें हमको ये भी इजी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन में आ जाता है। उस पर हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इससे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ में ऑप्शन दिया है ए सबसेट ऑफ बी, ए इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड पी ए इक्वल टू पी बी। तो ये डायरेक्ट पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर पता चलेगा कि इसमें कौन सा आंसर आ सकता है। पी ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सेम है। सो ओनली यू हैव पी ए एंड पी बी इक्वल, एंड दैट्स व्हाट द आंसर, एंड द आंसर इज गिवन, इट इज आई थिंक इन ऑप्शन डी। तो दैट इज योर आंसर। तो ये एक्सरसाइज हो गया। तो उसके बाद बाकी 3 एक्सरसाइज है जो प्रोबेबिलिटी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 एक्सरसाइज से ही ज़्यादा आता है। ये जो एक्सरसाइज अभी हो गया उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो बाकी जो 3 है उसमें आएगा मल्टीपल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आएगा, फिर बेस थ्योरम आएगा, देन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आएगा। तो ये जो 3 है बाकी दीज आर इम्पोर्टेंट।
and that I'll start from the next class. So now